10.1 थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1 में थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P। पॉइंट P है हमारे पास x1 y1 और पॉइंट Q है हमारे पास x2 y2। वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स given that first case is PQ is parallel to y-axis and in second case PQ is parallel to x-axis। पहले केस में हमारे पास जो PQ है वो पैरेलल टू y-axis है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से लिखेंगे, when PQ is parallel to y-axis। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर PQ जो है y-axis के पैरेलल है, this is x-axis and this is y-axis, and if any line is parallel to y-axis तो it means x कोऑर्डिनेट उसका सेम रहता है। यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू यहाँ पे होगी वही x की वैल्यू सारी लाइन पे सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, when PQ is parallel to y-axis it means then x1 is equals to x2, यानी कि दोनों का x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। Now using distance formula, using distance formula 10th क्लास में हम लोगों ने किया है डिस्टेंस फार्मूला, PQ डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, याद कीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। अब क्योंकि इस केस में हमारे पास x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इट मींस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इट एम्प्लाई PQ डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका सारे का अंडर रूट, because x2 minus x1 will be equals to 0 in that case, and it implies distance PQ will be equals to y2 minus y1 मॉडुलस। और मॉडुलस का साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कई बार नेगेटिव में भी आ जाता होता है आंसर, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आंसर नेगेटिव में भी आता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव सेंस, देयरफॉर उस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाते हैं। सिमिलरली अब सेकंड केस है, सेकंड केस में यहाँ कहा है कि PQ is parallel to x axis, PQ is parallel to x axis, और अगर PQ x axis के पैरेलल है, लेट अस सपोज कि ये x axis के पैरेलल लाइन है, तो चेक कीजिए इस सारी लाइन पे मेरे पास जो है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम रहेगी। PQ is parallel to x axis, it implies y1 is equals to y2, और अगर y1 is equals to y2 आ गया, अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PQ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and this will be equals to under root of x2 minus x1 whole square, because y2 minus y1 will be equals to 0 in that case। और इस हिसाब से यहाँ से फिर हमारे पास डिस्टेंस PQ क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x2 minus x1। Again modulus sign reveals that it will be a positive answer। Fourth question of this exercise is find a point on x-axis which is equidistant from the point A 7,6 and B point is 3,4। B point is 3,4। हम लोग x एक्सिस के ऊपर पॉइंट कंसीडर करना, और बेटा जी x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो x, 0 की फॉर्म का होता है। लेट p x, 0 be any point on x axis, any point on x axis, और अगर x axis के ऊपर p कोई पॉइंट है which is equidistant from A and B, capital A and capital B, it implies we can say that PA distance will be equals to PB distance। और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं 10th क्लास वाला, अंडर रूट ऑफ P का A से डिस्टेंस इट विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। फार्मूला कौन सा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। Similarly, दूसरी साइड पे PB it will be 3 minus x whole square plus 4 minus 0 whole square। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम लोग अंडर रूट का साइन हटाने के लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स it will be equals to 7 minus x whole square plus 36
इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि 4 माइनस 0 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 0 6 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सो 7 माइनस एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाली टर्म एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे। 49 प्लस 36 85, 9 प्लस 16 25, वो इधर जाके माइनस कर देते हैं, दिस 14x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 14x माइनस 6x। तो ये हमारे पास आ जाता है 85 माइनस 60 विल 25 विल बी 60 एंड 14 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 8x। So we can say that x is equals to 60 upon 8, 4 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाता है 15 upon 2। अब x की वैल्यू 15 upon 2 आ गई, it implies point P जो x, 0 था that will be equals to 15 by 2, 0। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमारे पास है 15 by 2, 0 हो जाएगा x एक्सिस पे, which is equidistant from the given 2 points। In fifth question, it is given that find the slope of the line which passes through origin and the midpoint of the line segment joining the points। दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन टू अस इज 0, -4 and second point is Q whose coordinates are 8, 0। ये दो पॉइंट गिवन है and we need to find out the slope of a line which passes through origin। origin में से पास हो रही है और इसके मिड पॉइंट में से भी पास हो रही है। let us consider this is the midpoint and this is origin whose coordinates are 0, 0। ठीक है जी। so firstly midpoint of PQ, midpoint of PQ का midpoint find out करना है और फॉर्मूला 10th क्लास में हम लोगों ने किया है, that is x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या हो जाएगा, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। सो ये फॉर्मूला हम लोग PQ के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज 0 plus 8 divided by 2 and -4 plus 0 divided by 2। आंसर हमारे पास आ जाता है 4, -2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट A आ गया है। लेट अस कंसीडर A इज द मिड पॉइंट ऑफ द line segment joining PQ, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 4, -2। Now we need to find out the slope of the line that is AO। Therefore slope of the line AO will be equals to, AO लाइन की स्लोप निकालनी है, here O is the origin। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 - y1 over x2 - x1। अब O सेकंड नंबर पे है तो O के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसीडर कर लेंगे। नाउ सी हियर y2 - y1 दैट इज 0 -2 over 0 -4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 over -4 दैट इज -1/2 is the slope of the line which passes through origin and also passing through the midpoint of the given 2 points। Understand? मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो हमारे पास स्लोप है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, तो दैट डजंट मैटर कि हमारे पास माइनस में आंसर आया है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स, मैं ऐसे कर लेता हूं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज A B C, coordinates of A are 4, 4, coordinates of B 3, 5 and then coordinates of C are -1, -1। We need to prove that this triangle ABC is a right angle triangle। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करता हूँ। AB लाइन सेगमेंट की स्लोप फॉर्मूला y2 - y1 over x2 - x1। कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब AB के अकॉर्डिंगली दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। तो मेरे पास हो जाएगा 5 - 4 y2 - y1 और x2 - x1 will be 3 - 4। आंसर comes out to be 1 over -1 that is -1। अब इसके बाद स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ BC। BC की स्लोप निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे।
that is -1 -5 over -1 -3. Answer comes out to be -6 over -4, or we can say that answer is 2/3. अब इसके बाद स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। AC की स्लोप तो C के कोऑर्डिनेट x2/2 और A के कोऑर्डिनेट्स x1/1, so it will be equals to -1 -4 over -1 -4, ultimately -5 over -5, that is 1 आ जाता है। अब आप ये चेक कीजिए कि ये दो स्लोप्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास -1 आता है। चेक कीजिए क्लियरली, स्लोप ऑफ AB AC will be equals to 1 multiplied by -1, that is -1. स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC की मल्टीप्लिकेशन मेरे पास -1 आ रही है, hence AB is perpendicular to AC. इसका मतलब AB लाइन जो है AC लाइन के परपेंडिकुलर है, therefore triangle ABC is a right triangle. ठीक है जी, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको कहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या कई बार कहा होता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला ना यूज करके हम लोग इस तरह से स्लोप निकाल के लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise. This is x-axis and this is y-axis. एक straight line है जो y-axis के साथ anti-clockwise direction में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। We need to find out the slope of this line. Let us consider this is point A, this is point O, and this is point B. यहाँ लिख लेते हैं, and this is let us consider this point is P and this point is Q. We are given a straight line PQ and we need to find out the slope of the line PQ. It makes 30 degree angle with positive direction of y-axis measured anti-clockwise. अब बेटा जब स्लोप निकालनी होती है, मैंने आपको बोला है कि स्लोप निकालने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए, तो इट मींस मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, तभी मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। नाउ सी व्हाट वी नीड टू डू। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इट मींस दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और अगर ये एंगल 30 है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल आएगा। ठीक है जी। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 7, एंगल PAY is equals to एंगल OAB is equals to 30 डिग्री, यहाँ रीजन लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और उसके बाद एंगल ABO will be equals to 180 minus 30 minus 90 डिग्री। यहाँ पे लगाएंगे ASP means एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एटसेट्रा एटसेट्रा। सीधी सी बात है, ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये दोनों एंगल माइनस कर देंगे 180 में से, सो दैट इज 60 डिग्री आ जाता है हमारे पास एंगल ABO। बट स्टिल आई नीड दिस आउटसाइड एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इट implies एंगल ABX इज इक्वल्स टू 180 minus 60 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिखते हैं लीनियर पेयर, सो एंगल ABX is equals to 120 डिग्री, और इसको मैं इक्वल्स टू थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, और जनरली इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ is equals to टेंजेंट थीटा। याद कीजिए स्लोप का फार्मूला टेंजेंट थीटा भी होता है अगर एंगल गिवन हो, सो इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट 120 डिग्री, we can write it like tangent 180 minus 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। अब उसके अकॉर्डिंगली ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो इट विल बी माइनस टेंजेंट 60 डिग्री एंड आवर आंसर विल बी माइनस √3 फॉर दिस क्वेश्चन। Therefore slope of the line will be minus √3 अगर inclination हम लोग को 30 डिग्री गिवन है with positive direction y axis measured anti-clockwise।
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स, लेट अस कंसीडर a पॉइंट हमारे पास है, दिस इज 8th क्वेश्चन, a पॉइंट इज x, 1 and b point is 2, 1, b point is 2, 1 and c point is 4, 5, 4, 5। अब बेटा ये एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग स्लोप के मेथड से पॉइंट्स को कोलिनियर करते हैं ना, तो उसका मीनिंग होता है कि हम लोगों ने लेट अस कंसीडर ये एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब क्योंकि ए बी और बी सी सेम ही लाइन है, पैरेलल लाइन है और सेम लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, और अगर ये कोलिनियर है तो इट एम्प्लाइज स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब ए बी की स्लोप लगाते हैं y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगा के, दैट इज 1 माइनस -1, नहीं +1 नहीं है ये, डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, x2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नाउ ये हमारे पास 1 माइनस 1 ये टर्म तो हो जाती है 0, जस्ट अ मिनट, x माइनस 1 है बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक कीजिए, सो दिस विल बी -1, माइनस -1 इज 2 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4 ओवर 2, ये कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सो 2 is equals to 2 into 2 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 इसके साथ कैंसिल, 1 is equals to 2 minus x, और we can say that x is equals to 2 minus 1, so x is equals to 1। तो it means x is equals to 1 के लिए ये तीन पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर होंगे, ठीक है जी। Now in this question, question number 9, हम लोग को ये कहा गया है कि without using distance formula prove that a b c d are the coordinates of a parallelogram। अब डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंगली तो हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस निकालते हैं, वो इक्वल आ जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस इक्वल इसके इक्वल आ जाएगा, एडी का डिस्टेंस बीसी के इक्वल आ जाएगा। बट इन केस वी वांट टू प्रूव दैट कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग क्या करते हैं, एडी की स्लोप निकालते हैं, सीडी की स्लोप निकालेंगे, ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल आ जाएंगी, इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल। Similarly, we will find out the slope of AD as well as slope of BC. So it means इनकी भी slope same आ जाएगी. It means both the pair of opposite sides are equal, parallel, and hence ABCD is a parallelogram. अब यहाँ पे देखिए slope of AB. AB की slope formula y2 minus y1 over x2 minus x1. 0 minus -1 divided by 4 minus -2. Our answer comes out to be 1/6। इसके बाद स्लोप ऑफ CD, CD की स्लोप निकालते हैं, चेक कीजिए, 3 - 2 over 3 minus -3 and again its answer comes out to be 1/6। इसका मतलब स्लोप ऑफ AB is equals to slope of CD, slope of AB is equals to slope of CD, hence AB पैरेलल टू CD, AB यहाँ पे CD के पैरेलल होगी। अब इसके बाद we will find out the slope of AD। Now slope of AD, slope of AD फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y2 minus y1 over x2 minus x1, 2 minus -1 over -3 minus -2। Our answer comes out to be 3 over -1। यहाँ we can say that -3 and then slope of BC, BC की स्लोप निकालते हैं, दैट इज 0 नहीं 3 minus 0 over 3 minus 4, दैट इज 3 over -1, अगेन कम्स आउट टू बी -3। चेक कीजिए, यहाँ पर AD और BC की स्लोप इक्वल आ गई है, दैट इज स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, और अगर AD की स्लोप BC की स्लोप इक्वल आ गई, इट एम्प्लाइज AD इज पैरेलल टू BC। अब बेटा जी ध्यान दीजिए, AD BC के पैरेलल आ गई है, AB CD के पैरेलल आ गई है, दैट इज both pairs of opposite sides
are parallel, both pair of opposite sides are parallel, hence ABCD is a parallelogram. ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा जी इसको। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना, उसका फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द टू गिवन लाइन। और जब हम लोग मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो हमारे पास इस तरह से प्लस माइनस का साइन आता है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। और प्लस साइन इंडिकेट करता है कि दो लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल है, और माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि दो लाइनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है। चेक कीजिए, दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ 11th क्वेश्चन में लगाना है। यहाँ पे गिवन है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन is equals to m1 and slope of second line is equals to m2, given that m2 is equals to 2 times m1, जो सेकंड क्वेश्चन की जो सेकंड लाइन की स्लोप है वो फर्स्ट लाइन की स्लोप का डबल है, एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है। हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट द स्लोप्स ऑफ द लाइन। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। दिस इज 1/3 इज इक्वल्स टू m2 की जगह पे मैं 2m1 लगा रहा हूँ, माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू 2m1। सो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3 m1 ओवर 1 प्लस 2 m1 स्क्वायर। प्लस माइनस 1/3 बेटा जी इसलिए लगाया कि हम लोगों ने मॉड का साइन हटाना है तो प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक बार हम लोग प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। अगर हम लोग 1/3 इज इक्वल्स टू m1 ओवर 1 प्लस 2 m1 स्क्वायर लेते हैं, और उसके बाद माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू m1 और 1 प्लस 2 m1 स्क्वायर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी 2m1 square plus 1 is equals to 3m1, 2m1 square minus 3m1 plus 1 is equals to 0। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोगों ने करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब यहाँ पे बेटा जी एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ स्लोप गिवन है 1/3 और 1/3 स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं तो वो हम लोग इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस के साइन को हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इस साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, इट मींस हम लोगों ने जो स्मॉलर एंगल है एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, या फैक्टराइजेशन करना है तो कर लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, या मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास आई थिंक प्लस माइनस 1 आ जाएगी और प्लस माइनस 1/2 आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग इसको लेना चाहते हैं या नहीं। अगर ले भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से भी स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप। ठीक है बेटा जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। So tomorrow we'll start at 10.2 and depending upon the different equations of the straight line. Okay students? Okay students, I'm going to end this meeting. We'll meet tomorrow.